अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है को प्रेसिपिटेशन मेथड फॉर नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। को प्रेसिपिटेशन मेथड बेसिकली एक इजी अप्रोच है नैनो पार्टिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए। को प्रेसिपिटेशन मेथड से आपको जो नैनो पार्टिकल की मॉर्फोलॉजी है उसकी काफ़ी अच्छी स्मूथ और होमोजेनियस सरफेसेस मिल जाती हैं। को प्रेसिपिटेशन मेथड जो है वो सरफेक्टेंट फ्री मेथड है। इससे आपको नैनो पार्टिकल्स और जो भी रिक्वायर मॉर्फोलॉजी है वो आपको हाई यील्ड में मिल जाती है। को प्रेसिपिटेशन मेथड यूजली लो टेम्परेचर पर आप इसको प्रोसीड करते हैं, जिसकी वजह से इस मेथड को फॉलो अप करना बहुत आसान होता है। अब अभी हमने इस लेक्चर में हम एग्जांपल लेंगे। हमने बनाना है जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स और जिंक ऑक्साइड नैनो रॉड्स। अब हमारे पास नैनो पार्टिकल्स और नैनो रॉड्स की मॉर्फोलॉजी रिक्वायर्ड है। इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने प्रिकर्सर सॉल्यूशंस को सिलेक्ट करना है। जिंक ऑक्साइड के लिए हम दो प्रिकर्सर सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें जिंक एसीटेट डाईहाइड्रेट आपका फर्स्ट प्रिकर्सर सॉल्यूशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सेकंड प्रिकर्सर सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रिकर्सर सॉल्यूशंस को सेपरेटली प्रिपेयर करना है। तो आपने क्या करना है, जिंक एसीटेट के केस में आपने 4.18 ग्राम जिंक एसीटेट के 220 ml मेथनॉल में आपने मिक्स कर देने हैं और इसको आपने डिज़ोल्व कर देना है। और सेकंड केस में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को के 1.45 ग्राम लेने हैं और उसको 120 ml मेथनॉल में सेपरेटली डिज़ोल्व कर देना है। यूजली सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स फॉर्म में होता है, तो इसको डिज़ोल्व करने के लिए मेथनॉल में आपको अल्ट्रासोनिकेशन 15 to 20 मिनट्स के लिए करना पड़ेगी। तो इसके बाद जब आपकी प्रिकर्सर सॉल्यूशन जिंक एसीटेट का और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेथनॉल में प्रिपेयर हो जाएं, तो आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने इस कलेक्टिंग फनल में आपने शिफ्ट कर देना है। और जो जिंक एसीटेट है आपने जिंक एसीटेट को इस राउंड बॉटम फ्लास्क में शिफ्ट कर देना है। ये बेसिकली एक सिंपल सी एक असेंबली है को प्रेसिपिटेशन मेथड की, जिसमें आप कलेक्टिंग फनल देख रहे हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क देख रहे हैं और साथ में ये ऑयल बाथ के ऊपर ये रिएक्शन होगा और नीचे सबसे आपके हॉट प्लेट है। और ये रिएक्शन जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कलेक्टिंग फनल में है, आपने इसके जो है स्टॉपर से ये आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है राउंड बॉटम फ्लास्क में इसको आपने डालना है। जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो जिंक एसीटेट इसमें मिक्स होगा, तो सबसे पहले जो कलर चेंज आपको देखने में मिलेगा वो मिल्की कलर हो जाएगा सोल्यूशन का। जैसे ही आप सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड अप कर लोगे इसके अंदर इस कलेक्टिंग इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, तो आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर का कलर जो होगा वो मिल्की होगा एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन आफ्टर 15-20 मिनट्स ये मिल्की कलर जो है वो दोबारा डिसअपीयर हो जाता है और एट आफ्टर 2 hours and 20 मिनट्स जो कि इसका सिंथेसिस टाइम है, आपको जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं। और वो जो जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स हैं उसका अगेन कलर जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे। आपने क्या करना है, आपने उन प्रेसिपिटेट को फ़िल्टर आउट कर देना है और फ़िल्टर आउट करने के बाद नैनो पार्टिकल्स के सैंपल को आपने सिक्योर कर देना है फॉर फ्यूचर कैरेक्टराइजेशंस। तो अगर आपने फर्दर प्रोसीड करना है नैनो पार्टिकल से जिंक ऑक्साइड नैनो रॉड्स की तरफ, तो आपने नैनो पार्टिकल्स के कुछ तकरीबन 30-40 ml लेकर आपने रोटरी इवेपोरेटर के ऊपर उसको कंसंट्रेट करना है। तो आपने तब तक कंसंट्रेट करना है जब तक उसकी मिल्की अपीयरेंस जो है वो ख़त्म होकर कलरलेस ना हो जाए। वो तकरीबन 1 to 2 ml जो है वो सोल्यूशन आपके पास नैनो पार्टिकल्स का रोटरी इवेपोरेटर से कलरलेस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगेन उसको आपने स्टरिंग पे लगा देना है फॉर 60 hours एट 60 डिग्री सेल्सियस के लिए।
ड्यूरिंग स्टरिंग वो उसकी न्यूक्लिएशन होती रहेगी, नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मिलकर नैनो रॉड मॉर्फोलॉजी में वो शिफ्ट होते जाएंगे। तो आफ्टर 60 आवर्स जो है वो आपके पास जो सैंपल आपको मिलेगा वो जिंक ऑक्साइड नैनो रॉड्स का सैंपल मिलेगा। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व थे वो मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में जब आपके पास रिएक्शन के स्टार्ट में मिल्की कलर आता है वो बेसिकली जिंक हाइड्रोक्साइड की वजह से आता है। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो मेथनॉल मिक्स नहीं होता, तो जिसकी वजह से मिल्की कलर आ जाता है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो फर्दर जब हाइड्रोक्साइड के अंदर डिज़ोल्व होता है तो जिंक जिंक एनाइन बन जाता है, और जिंक एनाइन जो है वो सोल्यूशन में मिसिबल है। तो मिल्की कलर जो डिसअपियर हो रहा था कुछ देर के बाद वो जिंक एनाइन की वजह से डिसअपियर हो रहा था। तो जिंक एनाइन जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वाटर के साथ मिलता है, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या है, वो जिंक ऑक्साइड है। तो बेसिकली जिंक ऑक्साइड जो है आपके पास क्या नैनो पार्टिकल का जो सैंपल आता है इसका कलर क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिसकी वजह से ये उस मैथनॉल के अंदर मिक्स नहीं होता। तो फाइनली जो जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल आप इस मेथड से आप प्रिपेयर कर लेते हो। आपने लास्ट में मैं आपको दोबारा रिव्यू दे दूं इसका, आपने जस्ट 2 प्रिकर्सर सोल्यूशन लेने हैं, उनको सेपरेटली प्रिपेयर करना है और आपने इन दोनों को मिक्स करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओवर एन ऑयल बाथ। और आपने ये रिएक्शन जो है वो 2 आवर्स 20 मिनट्स के लिए प्रोसीड करना है एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट में आपको नैनो पार्टिकल सैंपल मिलेगा। अगर आपने नैनो पार्टिकल्स आपने बना लिए हैं और आपको रिक्वायर्ड नैनो रॉड्स भी हैं, तो आपने नैनो पार्टिकल से नैनो रॉड्स में शिफ्ट करने से पहले आपने रोटरी इवेपोरेटर से आपने सैंपल को कंसनट्रेट करना है। आफ्टर दैट आपने 60 आवर्स की जो है वो दोबारा स्टिरिंग करनी है नैनो पार्टिकल की, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो जिंक ऑक्साइड नैनो रॉड्स आ जाएंगे। तो आपने इस एग्जांपल में आपने 2 जिंक ऑक्साइड की 2 मॉर्फोलॉजीज प्रिपेयर की हैं, दैट इज़ नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो रॉड्स। इनकी मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए आप यूजली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आप यूज़ करते हैं, जिससे आपको नैनो पार्टिकल मॉर्फोलॉजी भी नज़र आ जाती है और नैनो रॉड्स मॉर्फोलॉजी भी नज़र आ जाती है। तो व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एंड ऐड अप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।